तो कैसे हो सब। आज का मतलब कॉन्सेप्ट हमारा केवल्य द्वितीय यानी कि ओनलीनेस के बारे में है। थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है ये हमारा। पूरे लाइफ का कह सकते हो, आत्मा का, चेतना का। इन द लाइट ऑफ ओनलीनेस इवन द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ डिसॉल्व्स। ये है ये कॉन्सेप्ट आज का। एक ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट है जो इन द लाइट ऑफ ओनलीनेस इवन द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ लाइट डिसॉल्व्स, यानी कि जहाँ पे प्रकाश भी मतलब विलीन हो जाता है। ऐसा कॉन्सेप्ट है ओनलीनेस। दिस इज द अननोइंग दैट नोज ऑल। दिस इज द पीस दैट सस्पेंस अंडरस्टैंडिंग। दिस इज द केवल्य अद्वैत। इसको हम एक्सपीरियंस करेंगे आज। नॉलेज को जब हम एक्सपीरियंस करते हैं ना डेप्थ में, जब नॉलेज, हाँ, जब ज्ञान मेडिटेशन बन जाता है तब बहुत ही आनंद अनुभूत होता है अंदर से। ज्ञान, इसीलिए ज्ञान योग अपनाते हैं लोग, और कृष्ण ने भी ज्ञान योग के बारे में बोला था। तुम इसके जरिए भी पा सकते हो। क्यों पा सकते हो? ज्ञान ही ध्यान है, कर्म ही ध्यान है, और भक्ति योग भी ध्यान है। भले ही आप वहाँ पे कर्म अलग करो, कर्म योग में आप काम करो अपने जीवन का, देन ज्ञान योग में ज्ञान अर्जित करो जो भी नेचर ऑफ रियलिटी के बारे में है। देन भक्ति योग में तुम अपने ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाओ, सरेंडर कर दो। वो भी एक प्रकार का ध्यान ही है ना। इसीलिए हमारे ओशो और जे कृष्णमूर्ति ने भी मेडिटेशन, मतलब जीवन को एक मेडिटेशन बोला है। लाइफ इज ए मेडिटेशन। अद्वैत, द्वैत अद्वैत से भी परे जहाँ केवलता मौजूद है। इस वर्ड पे आप ध्यान ध्यान देना, केवल्य अद्वैत यानी कि केवलता, ओनलीनेस। ये एक ऐसा वर्ड है ना, एक ऐसा शब्द है जिसको इमेजिन आप नहीं कर पाओगे। केवलता कैसे इमेजिन करोगे आप इसको? केवलता, क्या कोई आत्मा है? क्या कोई परमात्मा है? क्या कोई परम ब्रह्म है? इसका भी हमने कल अलग 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 डेफिनेशन समझा था। तो केवलता को हम कैसे इमेजिन करते हैं? इस मूल रहस्य और इस शुद्धतम अवस्था, हाँ, केवलता यानी कि शुद्धतम अवस्था, इस पे हाँ आज हम उतरेंगे इसके रसातल में। मैं आज पर्सनली स्टार्ट करने से पहले एक बुक का मतलब पेज पढ़ रहा था। वो बुक कौन सी थी पता नहीं। वहाँ पे एक डायग्राम मिला मुझे, जिस पे मैं कल वीडियो डालूंगा रील पे। वो डायग्राम आपको भेजता हूँ मैं ग्रुप में। हाँ, ये देखिए, ये फुल मून जो कृष्ण है, एंड जा रहा है वो इमेज, हाँ, फायर डिक्रीजिंग, राइजिंग फायर, न्यू मून। ये क्या दर्शाता है? जो लूनर साइकिल है ना, जो अमावस उसके बाद जो होता है ना, अमावस से पूर्णिमा की ओर जो जाता है, वहाँ पे एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है जो शो करता है कि कैसे आप इसीलिए ओशो ने मून मेडिटेशन के बारे में बोला था कि जैसे जैसे मतलब अमावास्या से पूर्णिमा आएगी ना, तो तुम्हारे आत्मिक ऊर्जा मतलब बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसीलिए इस ध्यान योग में खो जाओ। चंद्रमा बहुत ही रहस्यमय है, क्योंकि ये ज्यादातर आध्यात्मिकता पे निर्भर करता है। ये जीवन जो आप देख रहे हो, ये अनंत लूप बोलते हैं हम इसको, जो आउरोबोरस सिंबल है ना, जो सांप अपने, एक सिंबल है अगर आपने देखा हो तो, एक इन्फिनिटी लूप में सांप अपने आप को खा रहा होता है, उसको हम आउरोबोरस बोलते हैं। तो सिमिलरली ये जो दिन से रात, रात से दिन हो रहा है, ये भी यही इंडिकेट करता है ऊर्जा का। लूनर साइकिल की बात मैं बोल रहा था। ये बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करता है।
आज मतलब मेरे एक दोस्त ने मतलब बोला था, उसका एक एक्सपीरियंस शेयर किया था शिव मंदिर के बारे में। एक उनके घर के पास मतलब गांव के पास थोड़ी दूर में एक शिव मंदिर मौजूद है, जहाँ पे वो जाते थे उनके परिवार के साथ, बचपन की बात है। वहाँ पे एक बूढ़ी औरत थी जो शिव जी की पूजा उपासना करती थी, शिवलिंग पे जो भी पूजा पाठ करती थी। तो रूल क्या था उस शिव टेम्पल का कि जो कोई भी सोमवार को उस मंदिर जाएगा ना, तो उस रास्ते से, उसके घर के रास्ते से उन लोगों को मौन अवस्था में यानी कि साइलेंटली उस मंदिर को जाना होगा, बिना पीछा मतलब पीछे मुड़े, एंड डायरेक्टली बिना पीछे मुड़े लौट आएगा वो, बिल्कुल चुप, कोई एक शब्द भी नहीं। ये एक रूल था उनके मंदिर का। और वो पर्सनली बोला कि जब ऐसा हम करते थे ना, तो बहुत ही आनंद अनुभूत होता था उनको, बहुत ही पीसफुली लगता था। इसीलिए मैंने पहले भी बोला था कि मौनता में बहुत सी एनर्जी मौजूद होती है, जिसको आप ऑब्जर्व करते हो चुप रह के। जब आप बोलते नहीं ना, तो एनर्जी आपके अंदर प्रवाहित होती है। ओके, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो है केवल अद्वैत पे, ओनलीनेस, केवलता। रिकमेंड करूंगा जो पहले किया था, पहले के सेशन में भी करता आया हूँ, कि आप एक खाली जगह चूज कर लो एंड शांति में बैठ जाओ। न द्वैतम न अद्वैतम केवल केवल्यम अस्ति। अर्थात क्या है? न द्वैतम न अद्वैतम केवल केवल्यम अस्ति। न द्वैत है न अद्वैत है, केवल केवल्य ही है। केवल्य का मतलब क्या है? सिर्फ वही है जो है। अद्वैत वेदांत कहता है कि ब्रह्म सत्य है और जगत माया है, परंतु केवल्य अद्वैत इससे भी एक कदम और आगे जाकर कहता है, ना ब्रह्म है, ना माया है, ना कोई भौतिक वस्तु है, केवल वही है जो है। आखिर वो है क्या? ना आत्मा है, ना परमात्मा है, केवल केवल्य है। ना वास्तविकता है, ना भ्रांति है, दोनों ही अस्तित्वहीन है। यहाँ द्वैत भी समाप्त हो गया, यहाँ पे अद्वैत भी नहीं है। यहाँ जो कुछ भी बसता है वो केवल्य है, बिना किसी विभाजन के एक शुद्ध एकत्व। केवल्य अद्वैत माया का स्थान, मतलब माया भी केवल्य की एक लीला मात्र। इस वर्ड पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, केवल्य। ये ना तो एकत्व है, एक अनइमेजिनरी मतलब चीज है ये। इमेजिन करो, सभी पूरा एग्जिस्टेंस मतलब नल हो जाएगा, या फिर विलय हो जाएगा सारे एग्जिस्टेंस का, नेचर का, यूनिवर्स का। देन हर एक चीज जो हम एक्सपीरियंस करते हैं हमारे सेंसेस के थ्रू, सब अगर सडनली वॉइड हो जाएगा ना, मैं नथिंगनेस की भी बात नहीं कर रहा, सब अगर अचानक से वॉइड हो जाएगा ना, जो कुछ भी नहीं बचेगा उसको हम बचेगा यानी कि केवलता कहते हैं। बस केवलता बच गया है, केवल। एक तरीके से आज मैंने अपने एक दोस्त को एक पोस्ट शेयर किया था, एक इमेज है वो, जहाँ पर एक ब्लैक फिगर बस शांति से खड़ा हुआ है, एंड उसके चारों ओर एक एनर्जी मौजूद है। तो उसको मैंने बस ऐसे ही बोल दिया कि कैसा रहेगा अगर डेथ के बाद एक व्यक्ति अपने आप को ऐसा ऐसा अनुभव करे। तो वो एकदम से डर गया। अगर आप कहो तो वो पोस्ट मैं आपको भेज दूं, वो इमेज। एक ऊर्जाओं का स्थान कह लो, या फिर एक ऊर्जाओं का केंद्र कह लो। वो इमेज मैं भेजता हूँ, एक सेकेंड। बस रैंडमली मैं स्क्रॉल कर रहा था क्वोरा में,
एंड उसी में से एक व्यक्ति ने लिखा था कि व्हाट इफ अगर हम डेथ के बाद ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करें। हाँ, एक केवलता का एक बेस्ट एग्जांपल है कि केवलता रह जाएगा, बोला था ना मैं। यही है वो जो इमेज यहाँ पे लिखा था कि व्हाट इफ डेथ के बाद बस यही रह जाए। इसकी इसी को हम केवलता की तरह इमेजिन कर सकते हैं। बस मैं हूं और कुछ मौजूद नहीं है, इसको हम केवलता कह सकते हैं, हाँ। अ, मैं को यहाँ पे आप एक ईगो की तरह नहीं देख सकते केवलता में, क्योंकि मैं तो मैं है ना। तो केवल द्वैत यानी कि ओनलीनेस सामान्य अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों से बिल्कुल परे चला जाता है। ये कहता है कि ना कोई द्वितीय तत्व है। ये द्वितीय तत्व पे आप ध्यान देना। ना ब्रह्म है, ना माया है, ना आत्मा है, ना जगत है, ना सत्य है, ना असत्य है, ना अंधकार है, ना प्रकाश है। निक्षेप मतलब निष्पक्ष है, हाँ। अप्रमाणित है, अप्रमेय है, उसके बाद अपरिवर्तनीय है। ये एक दार्शनिक मत नहीं बल्कि एक सिद्धांत, मतलब ये कोई सिद्धांत भी नहीं है, बल्कि अस्तित्व का अपरिवर्तनीय सत्य है जो कुछ प्रकट होता है ना। अगर आप गौर से देखोगे ना, ये तो एक केवल एक कॉन्सेप्ट नहीं है केवलता। ये जो ओनलीनेस मैं बोल रहा हूँ, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब आप मेडिटेशन को बहुत डेप्थ में एक्सपीरियंस करोगे ना कहीं अंदर से आपको ओनलीनेस फील होगा ही होगा। जहाँ पे एक एक पर्टिकुलर मोमेंट पे आप इमेजिन करते हो कि केवल मैं ही बच गया हूँ, बस मेरा एग्जिस्टेंस बच गया है, और इसी को हम केवलता बोलते हैं। ये जो परछाई आप बोल रहे हो, यही केवलता है, मतलब मैं ही बच गया हूँ और कुछ भी मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा, मैं केवल अपने शुद्ध अस्तित्व यानी कि प्योर कॉन्शियसनेस को फील कर रहा हूँ। इसी को हम केवलता बोलते हैं। अद्वैत वेदांत कहता है कि माया संसार को ढक देती है, लेकिन केवलता कहता है माया और अमाया दोनों ही हैं, केवल एक सत्ता का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है हमारे एग्जिस्टेंस का। ये ना कहता है कि संसार भ्रम है और ना ही कहता है कि संसार सत्य है, बल्कि ये कहता है कि भ्रम और सत्य की अवधारणा ही व्यर्थ है। हमारा पूरा अस्तित्व दृष्टा और दृश्य के द्वंद्व पर टिका हुआ है। केवल अद्वैत यानी कि ओनलीनेस कहता है कि ये विभाजन ही मिथ्या है। जब तुम कोई एक वृक्ष को देखते हो तो ये केवल केवलता ही वृक्ष आंख प्रकाश और देखने की क्रिया के रूप में प्रकट हो रही है। ये वो अवस्था है जहाँ ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान सब विलीन हो जाता। बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे कि जहाँ पर ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान ये सब विलीन हो जाते हैं, यही केवलता है। इमेजिन करो, आप अपने आप को बहुत ही शुद्ध रूप से फील करते हो, अपने एग्जिस्टेंस के स्वाद को चखते हो बहुत ही शुद्ध रूप से, प्योर कॉन्शियसनेस जो बोलते हैं ना, कि बस मेरा कॉन्शियसनेस रह गया है, ना तो मेरे मन में विचार आ रहा है, ना मैं अपने भौतिक अस्तित्व को फील कर रहा हूँ, ना मेरे माता पिता मौजूद है, ना मेरा कोई भाई बंधु मौजूद है, ना ये दुनिया मौजूद है, ना मेरे लिए कोई कर्म मौजूद है, और ना ही मतलब मुझे कुछ आगे करना है, ना ही मैं कुछ कर चुका हूँ। बस मैं हूँ। हूँ, यही केवलता है। अपने एग्जिस्टेंस को जब हम फील करते हैं कि हाँ मैं कहीं ना कहीं मौजूद हूँ, अंदर से बाहर से कुछ मौजूद हूँ मैं, यही केवलता है। अभी मैं इसको फील कर पा रहा हूँ, जो शब्दे मैं बोल रहा हूँ बिना रुके, ये भी केवलता का ही शब्द है कि मैं हूँ। आप इसको फील करो आंख बंद करके कि मैं कहीं ना कहीं अपने परछाई के अंदर दबा पड़ा हूँ। माया और द्वंद्वों से परे कुछ ऐसा अस्तित्व मेरे अंदर पनप रहा है। मैं पूर्ण हूँ। अपूर्णता अपूर्णता की इस महाखाई में कहीं पूर्णता का एक चिंगारी मौजूद है, जो जला देती है हमारे अस्तित्व को, और बस बचता है केवल केवलता।
ये शब्द जो मैंने अभी बोले ये भी स्वतः मेरे अंदर से जागृत हुए। ना मैंने कहीं पर लिखा है ना पढ़ा है, बस अपने आप आ गए। कोई बुलवा रहा है मेरे से। जो भी हम डिसीजन लेते हैं, जो भी हम बोलते हैं ना, जो भी क्रियाकलाप जो भी करते हैं, वो या तो हायर पावर ही करवाता है सब कुछ। हायर पावर, लोअर पावर, दो प्रकार के एविल एंड हमारा जो भी है ना, दो प्रकार के जो यिंग यांग सिंबल आपने देखा होगा, उसी तरह हम कहीं ना कहीं हमारे अस्तित्व के दो पहलुओं से जुड़े हुए हैं। ये दो पहलुएं हमारे जीवन को साकार बनाती हैं, जो निराकार स्वरूप तक ले जाता है या फिर हमको विकार कर देता है। संसार एक केवल्य नृत्य है, यानी कि डांस ऑफ द ओनलीनेस। ये संसार केवल्य एक विभिन्न रूपों को नाटक है, रूपों का एक नाटक है जो इसे माया कहता है। वो अभी द्वैत में फंसा हुआ है, और जो इसे यथार्थ कहता है वो इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाया। लेकिन केवल्य अद्वैत यानी कि ओनलीनेस कहता है कि माया और सत्य दोनों ही कल्पनाएं हैं, बस केवलता मौजूद है। और केवलता से परे तो नथिंगनेस है, आप ये जानते हो। ना कोई साधना है, ना कोई ध्यान है, ना कोई उपदेश है। जो ध्यान करता है वो भी कैवल्य है, जो ध्यान नहीं करता वो भी कैवल्य है। मैं ध्यान करूंगा ये द्वैत है, मैं ध्यान नहीं करूंगा ये भी द्वैत है। केवल्य अद्वैत कहता है, ओनलीनेस कहता है, ना ध्यान ना ध्यान ना ध्यानहीनता, केवल केवल्य, बस मौजूद होना। अपने प्योर एग्जिस्टेंस को तो आप नॉर्मली एहसास कर ही सकते हो ना। भले ही आपको कष्ट हो रहा हो ध्यान करने को, बैठने को, पद्मासन में करने को, योगासन करने को, चलने फिरने को, ज्ञान ग्रहण करने को कष्ट हो रहा हो, लेकिन जब आप बस अपने आप को आनंद स्वरूप में इमेजिन इमेजिन तो नहीं, फील करते हो, यही बहुत बहुत ही बड़ी चीज है आपके लिए, बहुत बड़ी बात है ये। ना कोई धर्म ना कोई अधर्म, केवल केवल्य की लय की प्रवाहित होना ही जीवन है। साधारण नियम, नैतिकता, समाज के बनाए हुए धर्म, ये सब द्वैत हैं। सच्चा केवल अद्वैत साधक स्वयं ही पूर्ण होता है। इसीलिए उसे किसी बाहरी नियम की आवश्यकता नहीं होती। तो कोई नियम यानी कि कोई रूल्स वगैरह ये सब मायने नहीं रखते, पहली बात। जो भी रूल्स है ना, इस सूत्र को पकड़ के जीवन में चलो, कुछ मायने नहीं रखता। जब कोई साधना नहीं बसती, जब कोई गुरु नहीं बसता, जब कोई मार्ग नहीं बसता, जब कोई देखने वाला नहीं होता, ना तो आप देखते हो, और जब कोई मैं नहीं बसता, तब जो बसता है वो ओनलीनेस है, केवल। ये डीपली मैं एहसास कर पा रहा हूँ अपने आप को, बस अपने आप से मौजूद होता हुआ। जो पूछता है वो ही कैवल्य है, जो उत्तर देता है वो भी कैवल्य है, जो मौन रहता है वो कैवल्य है। इसको आप एक जटिल वर्ड मत समझो, बस अपने आप को समझो। कैवल्य यानी कि आप अपने नाम को कैवल्य समझो, अपने अस्तित्व को केवल समझो। हाँ, मैं अकेला, मैं अपने अस्तित्व को अकेला फील कर रहा हूँ, यही कैवल्य है। मौन में लीन हो जाना अपने अस्तित्व के प्रति। तुम ब्रह्म हो, ये भी द्वैत है। संसार माया है, ये भी द्वैत है। लेकिन जो इन सब धारणाओं से परे है वो ओनलीनेस है। केवल केवल्य यानी कि केवल ओनलीनेस ही सत्य है, शुद्ध अचल अविभाज्य। ना कोई मोक्ष ना कोई बंधन, बस मैं। रियली ये बहुत ही डीप है ना। क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस है, मैं शब्दों के सहारे आपको एहसास नहीं दे सकता, लेकिन आप इन शब्दों के सहारे उस एहसास में डूब सकते हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ, अब आप अपने रूम को डार्क कर दो, ईयरफोन लगाओ, जो कुछ भी करो, अकेले कोने में बैठ जाओ, देन बहुत अच्छा लगेगा आपको। क्योंकि अभी मैं बोल के इतना कुछ फील कर पा रहा हूँ ना, जब आप गहराई से इसको सुनोगे ना, तो आप खुद डूब जाओगे केवलता में। केवलता एक महासागर है, जहाँ पे कोई मछली मौजूद नहीं है, जहाँ पे कोई जीव मौजूद नहीं है, केवल शुद्ध पानी, अचल अस्थिर भाव में मौजूद है, केवल शुद्ध पानी। समंदर की गहराइयों में जो शुद्धता, अंधकार मौजूद है ना, वही केवलता है। जहाँ कोई जीव मौजूद नहीं है, कोई मगरमच्छ, कुछ भी मछली, कुछ भी मौजूद नहीं है, यही केवलता है। वो मछली आपका थॉट्स है।
आज सच में कौन बोल रहा है कौन सुन रहा है मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सब केवलता है ना। एक पैसेज लिखा है मैंने केवलता के ऊपर। आप सब मतलब इसमें खो जाओगे, मैं मानता हूँ ये। इसके लिए पहले आपको अपने मन को थोड़ा शांत करना है। दो चार से गहरी सांसें लेनी है और छोड़नी है। देन हम शुरू करेंगे 2 मिनट बाद। तो आप तैयार हो कर लो अपने आप को। इसको सुनना आप, मैं पढ़ूंगा। हम शुरू करते हैं अगर आप तैयार हो तो। मैं पढ़ूंगा अभी। हम शुरू करते हैं फिर। अस्तित्व की अंतिम सच्चाई, केवलता। एक दिन सब कुछ मौन हो जाएगा। शब्द विलीन हो जाएंगे और उनके पीछे छिपे अर्थ भी विलीन हो जाएंगे। जो शेष रहेगा वो ना कोई नाम होगा, ना कोई रूप होगा और ना ही कोई पहचान होगा। केवल एक निस्तब्ध, निर्विकार और निराकार सत्ता बचेगा, जिसको हम केवलता कहते हैं। केवलता कोई विचार नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है। ये वो है जो बसता है जब मैं का भ्रम नष्ट हो जाता है। ये वो सत्य है जो हर स्वरूप के पीछे अचल खड़ा होता है, किंतु स्वयं किसी रूप में मोहताज नहीं है। क्या तुमने कभी हवा को देखा है? क्या तुमने कभी आकाश को पकड़ने की चेष्टा की है? क्या तुमने कभी अपनी ही परछाई को पीछा किया है उसका? यही केवलता का महारहस्य है। तुम उसे जितना पकड़ने की चेष्टा करोगे ना, उतना ही तुम उससे दूर होते जाओगे, क्योंकि पकड़ने वाला और पकड़ा जाने वाला दोनों का विलय ही केवलता है। केवलता और मनुष्य का भ्रम क्या है? मनुष्य हर चीज को दो भागों में बांटता है। अच्छा बुरा, जीवन मृत्यु, सत्य असत्य, प्रकाश और अंधकार। ये द्वैत का खेल ही संसार है। जब तक द्वैत है तब तक खोज है। जब तक खोज है तब तक अधूरापन है। जब तक अधूरापन है तब तक यातना है। पर केवलता का नियम है, जहाँ द्वैत समाप्त वहीं पूर्णता। जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है वही केवलता है। केवलता में कोई प्रश्न नहीं बचता, क्योंकि प्रश्न करने वाला ही विलीन हो जाता है। केवलता में कोई उत्तर नहीं बचता, क्योंकि उत्तर की आवश्यकता ही नहीं होती। तुमने किसी संत की आंखों आंखों को आंखों में झांका है? वे बोलते नहीं परंतु सब कुछ कह देते हैं। वे कोई सत्य नहीं समझाते परंतु स्वयं सत्य बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे केवलता को जीते हैं। उन्होंने ये नहीं जाना कि केवलता क्या है, बल्कि उन्होंने अपने होने का भ्रम मिटा दिया। अब वे जो कुछ भी देखते हैं ना, उसमें स्वयं को नहीं, केवल केवलता को देखते हैं। नदी बह रही है लेकिन वो जानती नहीं कि वो बह रही है। ये पॉइंट आप सुनिए। नदी बह रही है लेकिन वो जानती नहीं कि वो बह रही है। हवा बह रही है लेकिन वो जानती नहीं कि वो अस्तित्व में है।
सूर्य जल रहा है लेकिन वो स्वयं को नहीं देखता। ये केवलता है, इसी को हम केवलता कहते हैं। स्वयं से मुक्त, पहचान से परे, सत्य से भी गहरा, तब जीवन और मृत्यु का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तब तब खोज और खोजने वाला भी मिट जाता है। तब सत्य और असत्य दोनों ही निरर्थक हो जाते हैं। तब तुम और मैं का भेद भी समाप्त हो जाता है। जो मुक्त होना चाहता है वो अभी बंधन में है। जो सत्य को पकड़ना चाहता है वो अभी भ्रम में है। और जो केवल मौन में बैठकर कुछ नहीं करता वही केवलता में विलीन हो जाता है। केवलता एक शून्यता नहीं, अब अपितु पूर्णता है। ऐसी पूर्णता जिसमें सब कुछ समाहित है और फिर भी कुछ भी नहीं है। ये वो मौन है जो शब्दों से भी गहरा है। ये वो अंधकार है जो प्रकाश से भी तेज है। ये वो अस्तित्व है जो होने से भी परे है। और जब तुम इसे जान लोगे ना, तो जानने वाला कोई नहीं बचेगा, केवल केवलता ही बचेगा। तो यही था केवलता के बारे में एक गूढ़ ज्ञान जो मैंने अभी बताया, अगर आपने इसको गहराई से सुना होगा तो। ये जो शब्द मैंने बोली इसको फील करने की आवश्यकता है। अदरवाइज आप इसको शब्दों के सहारे नहीं समझ पाओगे। केवलता एक कॉन्सेप्ट नहीं है, एक शब्द नहीं है। ये एक मौन है, एक विशाल मौन जिसको हम इटर्नल साइलेंट बोलते हैं ना, ये वही है। अगर आप चाहो तो ये पैसेज मैं भेज सकता हूँ। एंड मुझे याद दिला देना आप सब, क्योंकि ये छोटे छोटे पैसेज पे मैं वीडियो बना दूंगा। दूसरे भी इसको एक्सपीरियंस करें, मेरा खुद का मानना है, तभी किसी को लाभ मिल पाएगा। ये पैसेज मैं भेज दिया ग्रुप में। ऐसे चार पांच बहुत सारे पैसेज मैंने आपको भेजा है ग्रुप में। इस पे एक एक वीडियो बना देंगे हम। तो आपको ये पैसेज कैसा लगा, आप सभी को जितने लोग भी सुने अभी? शायद मेरा मानना है कि निशब्दता ही आपके मौन ने मतलब बता दिया, जो लोग भी सुने होंगे। अदरवाइज ये शब्दों के परे है। ये पहले से मैं लिख कर रखता हूँ ताकि आप सबको सुना सकूं। आपने जितना भी नोटिस किया होगा 9:30 को मैं एक ना एक पैसेज आपको सुनाता हूँ, ताकि इससे आप एहसास कर पाओ, ना कि सुनो बस। क्योंकि सुनने से आपको कुछ मिलने नहीं वाला, सुन के आप एक कान से सुन के एक कान से निकाल दोगे। लेकिन जब आप डेप्थ में इसको एक्सपीरियंस करोगे ना एक एक शब्दों को, क्योंकि शब्दें तो ऊर्जा है ना, तो जब आप इसको गहराइयों में एक्सपीरियंस करोगे तो तभी आप इसको जीवन भर नहीं भूल पाओगे कि हाँ, सोनू ने बोला था केवलता के बारे में, जिसको मैंने एक दिन गहराई से एहसास किया था। अभी मेरे जीवन में मैं बहुत ही संघर्ष कर रहा हूँ, सैड हो रहा हूँ। तो उसी पैसेज को थोड़ा फिर से एहसास कर लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, या फिर वो 10 साल पुराने रिकॉर्डिंग को सुन लेता हूँ। कितना आनंदमय है ना ये। मैं मतलब बहुत ही ट्राई करता हूँ अपने वीडियोस में या फिर हर एक चीज़ में कि लोगों को एक एहसास दे पाऊँ। अदरवाइज
कुछ मायने नहीं रखता इस नॉलेज का। अगर एक नॉलेज आपको एक्सपीरियंस नहीं दे पा रहा तो उसका क्या क्या वैल्यू है? कुछ वैल्यू नहीं बचता ना। नॉलेज गेन करो लेकिन उसको एक्सपीरियंस करो डेप्थ में। शब्दों में जादू है, शब्दों, ये शब्दें ना ये हैं, बहुत ही काबिलियत है इन शब्दों में। इसीलिए लिटरेचर जो कुछ भी है ना, साहित्य, काव्य, और ये केवलता के बारे में मैं ट्राई करूंगा कल इसको वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दूं। ऐसे ऐसे शब्दें पढ़ने के बाद मैं खुद अंदर से शांत हो जाता हूँ। इसीलिए कुछ बोलने का मन नहीं करता इसके बाद। ये जो मैंने इस पैसेज में पढ़ा था ना, नदी बह रही है लेकिन वो जानती नहीं कि वो बह रही है। हवा बह रही है लेकिन वो जानती नहीं वो अस्तित्व में है। सूर्य जल रहा है लेकिन वो स्वयं को नहीं देखता ना। आप खुद एक्सपीरियंस करो अपने आप को, क्योंकि आप तारों की धूल से बने हो, पूरे ब्रह्मांड के कण आपके भीतर मौजूद हैं। जब आप इसको डेप्थ में एक्सपीरियंस करोगे ना तो आप अपने आप को यूनिवर्स के फॉर्म में इमेजिन करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, सॉरी। आप अंदर से और शांत बनते जाओगे, बहुत इतना पीसफुल ना। तूफान आ रहा होगा लेकिन फिर भी आप स्थिर रहोगे। एक न एक समंदर की तरह। एक ऐसा तूफान, बहुत ही घनघोर अंधकारमय तूफान, जो समंदर के एक बूंद पानी को भी नहीं हिला सकती। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? ये अंधकार बोलता है लेकिन हम सुन नहीं पाते, ये मौनता भी बोलता है लेकिन हम सुन नहीं पाते। हर एक चीज बोल रही है, शब्दों से नहीं लेकिन मौनता से बोल रही है, लेकिन सुनने की देरी है। शायद यही चीज शिव जी महसूस करते हैं, जो अभी हम कर रहे हैं। जो लोग रियलिटी में इस विजडम को एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, शायद यही चीज हमारे पास्ट के ग्रेट मेडिटेटर्स, बुद्धा, महावीर जैन, शिव जी, जो भी आप बोलो ना, शायद ये सब वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं जो अभी हम कर रहे हैं। रजनीश ओशो, जिड्डू कृष्णमूर्ति, रमन महर्षि, स्वामी विवेकानंद, आदि शंकराचार्य, माधवाचार्य, और भी बहुत सारे ऐसे हस्तियां जो जीवन को एक मार्ग प्रदान करती हैं हमारे सोसाइटी के लिए। इस केवलता वाले चीज को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। कोई अर्थ ही नहीं बचता जीवन मृत्यु का, हंसने खेलने का, दुख प्रकाश करने का, गुस्सा करने का। खोज और खोजने वाला जब मिट जाएगा, सत्य असत्य निरर्थक बन जाएंगे, तुम और मैं का भेद मिट जाएगा, तब क्या बचेगा? केवलता। अगर मैं किसी को अभी चोट पहुंचा रहा हूं तो क्या मायने रखता है वो, या कोई मुझे चोट पहुंचा रहा है? कोई अगर गाली दे रहा है, कोई अगर हमें ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जब आप इस केवलता को एहसास करोगे ना तो वो लोग आपको, वो आपके लिए मौजूद ही नहीं होंगे। शायद मैं इनडायरेक्टली ऐसे चीजों को आपको बोल रहा हूँ
जो हेल्प कर सकता है आपको लाइफ में। कैन यू इमेजिन, मैं मिस्टेकली एक वीडियो बना दिया और आज हम यहीं जुड़े हुए हैं। 4-5 साल पहले मैं बस ऐसे ही खेल खेल में, लॉकडाउन का समय था ना, कुछ करने को नहीं था, तो ऐसे ही मिस्टेकली बना दिया था। एंड यहाँ तक आज हम अध्यात्म की रास्ते रास्ते में चले आएंगे। कौन सोचा था ये। और यही मेरा मानना है कि कुछ भी मिस्टेक नहीं होता। सब एक परम अस्तित्व का, एक हायर कॉन्शियसनेस का निर्णय होता है। यूनिवर्स जिसको आप बोलते हो। कब देखते देखते 1 घंटा चला जाता है हमारे बातचीत को। शायद ये एक एक्सपीरियंस का सेशन था, इसमें कुछ उतना बोलना नहीं था, जो बोलना था उस पैसेज ने बोल दिया। इतना अच्छा था वो पैसेज। वैसे आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो अभी। बस यही पीस चाहिए हमें। अभी मेरा रूम मतलब पूरा डार्क कर दिया हो ना, तो अभी अगर मैं इस ऑब्जेक्ट्स को देखता हूँ चारों ओर जो मौजूद है, तो यहाँ कहीं ना कहीं मुझे एक खालीपन नजर आता है। एक बहुत ही गहरी शांति महसूस हो रही है। समय का जो घड़ी का टिक टिक सुनाई दे रहा है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो मुझसे कुछ कह रहा है। हॉरिफिक मत समझना आप, एक स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है ना, केवलता की बात हो रही है। हमारा एग्जिस्टेंस हमको बहुत कुछ बताता है लेकिन हम सुनते नहीं। हाँ, केवल्य उपनिषद मैंने पढ़ा है। वो भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर ही बात करता है, कैवल्य के ऊपर, केवलता के ऊपर। आज मेरा बोलने का मन ही मर गया ये पढ़ने के बाद, क्योंकि जितना भी मैं बोला ना, वो मैं अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। केवल्य उपनिषद के ऊपर हमने बात नहीं की थी। उसका भी ये कर लेंगे, शिवरात्रि को समय है ना। अभी मन में कुछ चल नहीं रहा, क्यों पता नहीं क्यों। क्योंकि मैं सोचा था हाँ केवल्य उपनिषद बहुत ही डीप होगा ना, सॉरी, केवलता बहुत ही डीप सेशन होगा, लेकिन ये एक पैसेज पढ़ने के बाद मेरा बोलने का मन मर गया। इसीलिए मैं चुप ही हूँ ज़्यादातर समय अभी।
किसी को मेडिटेशन करवाना मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन ट्राई कर सकते हैं। मैं आज तक मतलब किसी को मेडिटेशन नहीं करवाया हूँ, लेकिन धीरे धीरे सीखूंगा इसको भी। चलिए केवलता के ऊपर ध्यान करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटा सा पैसेज लिख देता हूँ। शायद ये कोई अच्छा समय नहीं है मेरे अकॉर्डिंग मेडिटेशन का, क्योंकि जो पैसेज था ना वो ध्यान से कहीं बढ़कर था, क्योंकि हमने वहाँ पे केवलता का एक्सपीरियंस किया था। आप मुझे समय दीजिए, हम इस पे गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। मैं लिखने को एक समय दूंगा, क्योंकि मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं रहा किसी को मेडिटेशन करवाना। इससे बेहतर तो आप खालीपन को एहसास करो अभी जाकर कहीं बैठकर। फ़ोन ये सब हम एंड कर देते हैं यहीं। पर्सनली मुझे बहुत ही पीस फील हो रहा है ना ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद। वैसे आप लोग मौजूद हो या नहीं पता नहीं चल रहा। नलेस कुछ बोल नहीं पा रहे। शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि आप आप सभी के बिना मैं इन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। ओके, तो आज हम यहीं पे इसको एंड कर देते हैं, क्योंकि निशब्दता के बिना भी हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे। कल एक और कॉन्सेप्ट है, निर्गुरु तत्व, यानी कि जो गुरु गीता है ना, निर्गुरु तत्व क्या है इस पे जानेंगे। समय का पता नहीं चला आज, एंड बहुत ही अच्छा था आज का।
हर रोज मतलब हम एक नए नए एक्सपीरियंस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, अगर आप सब गौर से ध्यान से सुनते हो तो। ओके, तो मिलते हैं कल इसी समय पे। तो यहीं पे मैं एंड करता हूँ। सभी को शुभ रात्रि और ओम नमः शिवाय।